हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल KMGR ऑनलाइन स्टडी में स्वागत है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा उसके पास में जो बेल आइकन है उसे दबा दें, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। दोस्तों, हमने अपनी पिछली वीडियो में फ्रैक्शन एंड डेसिमल टॉपिक एंड कर लिया था। आज हम एडवांस मैथ का नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति टॉपिक पढ़ेंगे। तो ये संख्या पद्धति होती क्या है दोस्तों, नंबर सिस्टम होता है क्या है? तो नंबर सिस्टम होता है संख्याओं को निश्चित क्रम में प्रदर्शित करने का सिस्टम संख्या पद्धति कहलाता है। यानी कि संख्याओं को एक निश्चित क्रम में रखना ही नंबर सिस्टम कहलाता है। इसमें जितनी भी संख्या होती हैं उसका क्लासिफिकेशन कैसे करना है, गणना कैसी होती है को लेकर क्रमबद्ध रूप से समाहित किया जाता है। इसमें संख्याओं के बारे में विभाज्यता आदि टॉपिकों को पढ़ाया जाता है। और जितनी भी संख्याएं होती हैं वो किससे बनी होती हैं दोस्तों? वो मूल अंक से बनी होती हैं। तो दोस्तों, अब ये मूल अंक क्या होता है? मूल अंक, इसे हम एक्चुअल नंबर भी कहते हैं दोस्तों। मतलब मूल अंक, और इसे प्रतीक भी कहते हैं। ये हमारे रेलवे में पूछा गया था, प्रतीक कितने होते हैं, नंबर पूछे थे। तो मूल अंकों की संख्या दोस्तों 10 होती है। मूल अंक हमारे 10 अंक होते हैं, यानी कि मूल अंकों की संख्या 10 होती है। और मूल अंक कौन कौन से होते हैं? 0 से लेकर 9 तक के अंक हमारे मूल अंक कहलाते हैं। प्रतीक को सिंबल भी कहते हैं। ये दोस्तों रेलवे के क्वेश्चन, रेलवे के एग्जाम में पूछा गया था। ओके, चलिए। और जितनी भी हमारी संख्याएं होती हैं उनको हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। जितनी भी हमारी संख्याएं होती हैं उन्हें हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। चलो हम अब पढ़ते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, और कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। वन होता है वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। अब पहले पढ़ते हैं हम इमेजिनरी नंबर क्या होता है, काल्पनिक नंबर। अगर कोई चीज़ हमारी कल्पनाओं में हो तो वो काल्पनिक होती है। जैसे कोई सुंदर सी हीरोइन आपको मिल जाए तो वो भी आपकी कल्पना ही है, वैसे मिलेगी नहीं आपको। आप अपने सपने में कैटरीना कैफ भी देखते होंगे दोस्तों, तो वो आपको मिल तो जाती नहीं है असलियत में। तो इसलिए ऐसी चीज़ जो वास्तविक में नहीं होती है यानी कल्पनाओं में होती है, वही हमारे इमेजिनरी नंबर होते हैं। इसे डिनोट हम आयोटा से करते हैं। और I² बराबर -1 होता है दोस्तों, इसलिए I बराबर -1। यानी कि ऐसा नंबर जिसकी हम केवल कल्पना ही कर सकते हैं इमेजिनरी नंबर कहलाते हैं। ओके दोस्तों, और इसे हम आयोटा से डिनोट करते हैं दोस्तों। और I² बराबर -1 होता है, I बराबर √-1 होता है। ओके, जैसे आप सोचो कल्पना में यदि हम एक पक्षी बन जाएं तो हम उड़ जाते, तो ये भी हमारी कल्पना। ऐसी इमेजिनरी नंबर भी हमारे काल्पनिक होते हैं, मतलब उनका हम रियल लाइफ में अस्तित्व नहीं होता है। ओके, ठीक है। लेकिन अगर ये इमेजिनरी नंबर है, इससे हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं इससे हमारे एग्जाम में। ओके, अब हम चलते हैं वास्तविक संख्या पर, रियल नंबर पर। रियल नंबर क्या होता है दोस्तों? -∞ से +∞ तक की जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सब वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। ओके, तो यानी कि हमारी वास्तविक संख्या कौन सी होगी? -∞ से +∞ तक। वास्तविक संख्या हमारी 2 प्रकार की होती हैं। वास्तविक संख्याएं, पहली होती है परिमेय संख्याएं, दूसरी होती है अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या को बोलते हैं रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। ओके दोस्तों, चलिए अब हम पढ़ते हैं, हेडिंग डालते हैं परिमेय संख्या क्या होती है। तो इसमें परिमेय संख्या में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती हैं दोस्तों। ये पूछा जाता है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या आ सकती हैं।
तो इसका आंसर दोस्तों होता है अनंत, यानी कि दो परमेय संख्याओं के बीच में अनंत परमेय संख्याएं आ सकती हैं। ये दोस्तों आपको याद होना चाहिए कि दो परमेय संख्याओं के बीच में अनंत परमेय संख्याएं आ सकती हैं। दोस्तों परमेय संख्या क्या होती है? परमेय संख्या होती है जिसे हम P/Q रूप में लिख सकते हैं, यानी जिसमें न्यूमरेटर हो और डिनोमिनेटर हो। ओके दोस्तों, लेकिन इसमें एक कंडीशन होती है, Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए दोस्तों। ओके, और क्या होना चाहिए इसमें? और P और Q का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। P और Q का कोई कॉमन फैक्टर ना होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए इसके एग्जाम्पल लेते हैं हम। जैसे हमारा हो गया 1/5 155, तो इसमें देखो ये हमारा P हो गया, ये Q हो गया। Q हमारा 0 नहीं है, ओके, डिनोमिनेटर हमारा 0 नहीं है, ठीक है। और है ना, इनमें कुछ कॉमन फैक्टर नहीं है हमारे पास, तो ये हमारी परमेय संख्या हो गई, ठीक है। और हमारा 3/5 है, ऐसे इन दोनों में भी हमारा डिनोमिनेटर 0 नहीं है, और ये भी हमारे दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। तो ये हमारी परमेय संख्या हो गई, ओके। अब लेते हैं 12/15 हो गया, तो ये हो गया 3/4 और 3/5। तो दोस्तों ये एक परमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि इसमें देखो कॉमन फैक्टर आ गया, इसलिए ये परमेय संख्या नहीं होगी, ओके दोस्तों। अब दोस्तों ये पूछा जाता है कि 22/7 और पाई में कौन परमेय संख्या है, कौन अपरमेय संख्या है। और कौन अपरमेय, ठीक है। तो हम परमेय, अभी ये हमारी डेफिनेशन थी, परमेय की हमारी डेफिनेशन थी, ये डेसिमल के फ्रैक्शन के अनुसार थी। अब हम डेसिमल देंगे, दशमलव, ये तो हमने डेफिनेशन दी है, वो अभी हमने फ्रैक्शन में दी है। अब हम उसे डेसिमल में के रूप में देते हैं। तो इसकी वो होती है, दशमलव की वे संख्याएं, परमेय संख्या ये दशमलव की वे संख्याएं जिनमें दशमलव के बाद पुनरावृत्ति होती है। तो वे परमेय संख्या कहलाती हैं। यानी दशमलव की वे संख्याएं जिनमें दशमलव के बाद पुनरावृत्ति होती है, वो परमेय संख्या कहलाती हैं, ओके दोस्तों। जैसे हमने ले लिया 1/3, अब इसमें डिवाइड करते हैं 0.3 टाइम्स 9, फिर 1 0 3 फिर 3 ऐसे लिखेंगे, तो ये रिपीट होता जा रहा है, ओके। तो 0.3 बार हमने ये पिछले लेक्चर में बताया था आपको। तो ये हमारी संख्याओं में इसमें पुनरावृत्ति हो रही है, तो ये हमारी परमेय संख्या होगी, रैशनल नंबर होगा ये हमारा, ओके। चलिए ऐसे हम लेते हैं 2/3 को, तो ऐसे ये 0.666 बार जाएगा। ऐसे इसमें भी 6 की पुनरावृत्ति हो रही है, तो ये हम इसे लिख लेंगे 0.6 बार, तो ये भी हमारी परमेय संख्या होगी, ओके दोस्तों। अब लेते हैं हम 22/7 को। दोस्तों आप इसे कैलकुलेटर से कर लेना, या हम इसे करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन चलो करते हैं। तो इसका करके देखते हैं। 22/7 से डिवाइड करते हैं, क्या आती है वैल्यू। 7 × 21.1 बचा, 7 0 लगा लिया, 7 × 7 3, फिर 0 लगा लिया, 7 × 28 2 0 लगा लिया, 7 दूनी 14 6, ओके 6 बचा, 0 लगा ली, 7 × 5 55, 7 8 56 तो 4 बचा, फिर 0 लगा लिया। तो 7 से कितनी बार जाएगा ये, 7 × 5 35 तो 5 बचा, 0 लगा लिया। 7 × 5 35, 0 लगा लिया। 7 7 49 हो गया, 1 0 लगा लिया, 7 × 7। तो दोस्तों देखना ये यहाँ से पूरी डिजिट रिपीट होने लग जाएगी सेम, आप कैलकुलेटर से करके देख लेना है। 143 857 142857,
ये आएगी इसकी वैल्यू। रिपीट देखो, ये हमारा ये वाली डिजिट रिपीट हो रही हैं, इसलिए ये हमारी 22 बिट के साथ एक परिमेय संख्या होगी दोस्तों। क्योंकि देखो ये हमारा रिपीट हो रहा है सेम डिजिट इसमें, और ये रिपीट नहीं हो रहा, तो ये हमारी परिमेय संख्या होगी। ठीक है, अब चलते हैं हम पाई के पूछते हैं पाई क्या है। पाई की वैल्यू आप कैलकुलेटर से करके देखना, एग्जैक्ट वैल्यू होती है पाई की, एग्जैक्ट वैल्यू होती है 1.341592653539। तो देखो ये इसमें एक भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, जैसे ये इसमें रिपीट हो रहा है तो ये हमारी परिमेय संख्या हो गई है 22/7, लेकिन इसमें रिपीट नहीं हो रहा है, तो पाई हमारी अपरिमेय संख्या होती है। तो अपरिमेय संख्या की डेफिनेशन क्या होती है दोस्तों? अपरिमेय संख्या की दशमलव के बाद वे संख्याएं जिनमें दशमलव के बाद पुनरावृत्ति नहीं होती है, जिनमें पुनरावृत्ति होती है मतलब रिपीट होते हैं दशमलव के बाद, तो वो तो होती है हमारी परिमेय संख्या, और जिसमें रिपीट नहीं होता है तो वो हमारी अपरिमेय संख्या होती है। अब ये क्वेश्चन पेपर में बहुत आता है कि पाई एक परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं, परिमेय तथा अपरिमेय संख्या में संबंध। रेशनल और इरेशनल नंबर में संबंध, रिलेशन बिटवीन रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। क्या होता है, क्या यदि हम किसी परिमेय संख्या में कोई परिमेय संख्या जोड़ें या घटाएं तो हमेशा कौन सी संख्या प्राप्त होती है दोस्तों? में परिमेय संख्या प्राप्त होती है। तो यदि हम किसी परिमेय संख्या में परिमेय संख्या जोड़ें तो हमें परिमेय संख्या मिलेगी, और परिमेय संख्या से परिमेय संख्या घटाएं तो भी हमें परिमेय संख्या मिलेगी। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों, जैसे हम 8 में +-2 कर लेते हैं, तो हमारी 8 में से 2 जोड़ दें, या 8 में से 2 घटा दिए 6 आ गया, 8 में 2 जोड़ दें 10, तो ये हमारी दोनों परिमेय संख्या हैं। ओके दोस्तों, तो परिमेय संख्या में यदि हम कोई परिमेय संख्या जोड़ दें या घटा दें तो हमें परिमेय संख्या ही मिलती है। चलो सेकंड रिलेशन देखते हैं। यदि परिमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर, आप देख लेना दोस्तों, मैं एक ही लैंग्वेज में बता रहा हूँ, 2 लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो जाती है। परिमेय संख्या में यदि अपरिमेय संख्या ऐड कर दें, यदि एक रैशनल नंबर में एक इरेशनल नंबर ऐड कर दें या माइनस सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें हमेशा अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। दोस्तों हमने आपको ये अपरिमेय संख्या के 1-2 एग्जाम्पल और ले लीजिए, जैसे √3, क्योंकि इसमें भी √3 में भी है ना हमारा रिपीटेशन नहीं होगा। √5 जितनी में वैल्यू होती हैं ये सब परिमेय संख्या होती हैं, अपरिमेय संख्या होती हैं, सॉरी ये सब अपरिमेय संख्या होती हैं। ठीक है, तो परिमेय संख्या में यदि हम अपरिमेय संख्या जोड़ दें या घटा दें तो हमें हमेशा अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। जैसे एग्जाम्पल 5 एक परिमेय संख्या है, इसमें जोड़ दें घटा दें अपरिमेय संख्या, √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो जोड़ दें और घटा दें तो हमें हमेशा एक ये हमारी अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी, ये हमारी अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है दोस्तों, ठीक है। चलो अब तीसरा, यदि हम अपरिमेय संख्या में यानी कि इरेशनल नंबर में कोई अपरिमेय संख्या जोड़ दें या घटा दें, यदि हम कोई अपरिमेय संख्या में कोई अपरिमेय संख्या जोड़ दें या घटा दें तो हमें क्या प्राप्त होता है दोस्तों? तो हमें एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है, या इरेशनल नंबर ही प्राप्त होता है, इरेशनल नंबर मिलता है। ओके, जैसे एग्जाम्पल, जैसे हम √3 ±√3 2 कर दें तो ये हमारा क्या होगा? अपरिमेय कहलाएगा। अगर इसमें जोड़ के या घटा दें तो यह अपरिमेय कहला जाता है। ठीक है, अब चौथा लेते हैं दोस्तों, यदि हम किसी परिमेय संख्या में परिमेय संख्या का मल्टीप्लाई कर दें दोस्तों तो हमें क्या मिलता है? परिमेय संख्या ही मिलती है दोस्तों। यानी हम अगर रैशनल नंबर में किसी रैशनल नंबर का मल्टीप्लाई कर दें, रैशनल नंबर का मल्टीप्लाई कर दें तो हमें रैशनल नंबर ही मिलता है। चलिए दोस्तों, पाँचवा, यदि हम अपरिमेय संख्या का मल्टीप्लाई कर दें
तो हमें परमेय भी मिल सकता है, परमेय संख्या भी मिल सकती है, और अपरमेय संख्या भी मिल सकती है। संख्या भी मिल सकती है, यानी कि हम अगर अपरमेय संख्या में अपरमेय संख्या का मल्टीप्लाई करा दें तो हमें परमेय संख्या भी मिल सकती है, अपरमेय संख्या भी मिल सकती है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम, √3 इंटू √5, ओके, तो ये कितना हो जाएगा, √15। तो ये तो हमारी एक अपरमेय संख्या हो गई, यानी इरेशनल नंबर हो गया, क्योंकि देखो हमने √3 ले लिया, ये भी एक अपरमेय है और ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, और रेशनल इरेशनल को मल्टीप्लाई करोगे तो हमारी ये भी √15 आ जाएगा, तो ये भी हमारी इरेशनल नंबर होगा, यानी अपरमेय संख्या होगा। ठीक है, अगर हम जैसे हम दूसरा नंबर लेते हैं, जैसे √12 लेते हैं, ये हमारी अपरमेय संख्या है, मल्टीप्लाई कर देते हैं √3 में, तो हमारा आ जाता है √36 इक्वल टू 6। √36 का स्क्वायर रूट होता है 6, यानी परमेय। देखो हमने ये बताया था, अगर हम अपरमेय संख्या में अपरमेय संख्या मल्टीप्लाई परमेय संख्या भी आ जाती है, जैसे हमारी परमेय संख्या आ गई और ये हमारा अपरमेय संख्या आ गया। ठीक है, तो दोनों सही होते हैं इसमें, जब हम परमेय संख्या का अपरमेय संख्या मल्टीप्लाई तो परमेय संख्या भी मिल जाती है हमें, अपरमेय संख्या भी मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए, अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारा चैनल लाइक नहीं किया हो, शेयर नहीं करा हो, सब्सक्राइब ना करा हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कृपया उसके पास जो बेल आइकन है ना उसे ज़रूर दबा दें, जिससे हमारा अपडेट आपको मिलती रहे। ठीक है, चलिए आप आगे चलते हैं। हम अब आपको पढ़ाते हैं हम परमेय संख्या के अंतर आते हैं। ये नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और ये सब चीज़ इसके परमेय संख्या के अंतर्गत आती हैं। तो हम अब चलते हैं अपने सब के अंदर। तो चलिए, ये हमारा संख्या पत्ती होते हैं, इसे हम बोलते हैं नंबर लाइन। तो इसमें 0 बीच में डिनोट करते हैं, ओके। इसमें 0 1 2 3 ... प्लस इन्फिनिटी, ओके। और इसमें -1 -2 -3 ... इन्फिनिटी, ओके दोस्तों। चलिए, तो अब हम चलते हैं, जो हमारे एक से लेके हमारी ये इन्फिनिटी तक की वैल्यू होती है, जो हमारी 1 से इन्फिनिटी तक की वैल्यू होती है, उन्हें हम नेचुरल नंबर कहते हैं, ओके दोस्तों, यानी कि प्राकृतिक संख्या। यानी कि आप पूछो प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, गिनती की वह सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि गिनती में 1 2 3, लेकिन ये 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 से इन्फिनिटी तक। ठीक है, यानी गिनती में जितनी भी संख्या होती हैं वो हमारी प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं, 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक, ओके। अगर हम इसमें 0 भी शामिल कर लें, अगर हम इसमें 0 भी शामिल कर लें तो क्या होता है दोस्तों, अगर हम इसमें 0 भी शामिल कर लें तो ये पूर्ण संख्या बन जाती हैं, पूर्ण संख्या, होल नंबर। अब जैसे हमारा होल नंबर कौन कौन से हो जाएंगे दोस्तों, होल नंबर हो जाएंगे 0 1 2 3 4 ... इन्फिनिटी तक। मतलब प्राकृतिक संख्या का यह वह समुच्चय जहाँ 0 सम्मिलित हो, यानी जिस नेचुरल नंबर के साथ हम 0 भी ऐड कर दें तो हमारा वो क्या हो जाता है, होल नंबर कहलाते हैं, सब मिलके होल नंबर कहलाते हैं, पूर्ण संख्या कहलाती हैं। और दोस्तों, ये इन्फिनिटी से लेकर हमारी इन्फिनिटी तक जितनी भी नंबर है, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक लेकर हमारे पूर्णांक कहलाते हैं, यानी इंटीजर। क्या होता है, -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, मतलब प्राकृतिक संख्याओं का धनात्मक तथा ऋणात्मक रूप इंटीजर कहलाता है। तो समझ में आया दोस्तों। अब जैसे देखो, हमारा प्राकृतिक नेचुरल नंबर क्या है, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक हमारे नेचुरल नंबर कहलाते हैं। अगर हम उसमें 0 ऐड कर दें तो वो हमारा होल नंबर कहलाता है, होल नंबर। और पूर्णांक हमारा क्या कहलाता है दोस्तों, अगर हम -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी तक जाएं, पूरा होल, तो ये हमारे पूर्णांक कहलाते हैं, ओके दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों प्राइम नंबर। प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या, इसे हम रूढ़ संख्या भी कहते हैं, रूढ़ संख्या। तो दोस्तों, प्राइम नंबर क्या होता है, ऐसी संख्या जो 1 से और स्वयं से कट जाए तो वो क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। मतलब ऐसी
ऐसी संख्या जिनके दो गुणनखंड होते हैं। ओके, तथा जिसका अंतिम गुणनखंड एक होता है। ओके, ऐसी संख्या जिसका जो एक से कटे और स्वयं से कटे। ठीक है, जो खुद से कट जाए और स्वयं से कट जाए। तो हम जैसे हमने पूछा आपसे, क्या क्या 9, 4, 8 प्राइम नंबर हैं? तो बताओ दोस्तों। तो प्राइम नंबर होने के लिए तो इसे 9 को केवल 9 से कटना चाहिए, एक से कटना चाहिए, लेकिन ये तो 3 से भी कट रहा है, तो ये हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा दोस्तों। अब 4 को प्राइम नंबर होने के लिए क्या होना चाहिए? इसे केवल 4 से कटना चाहिए, 1 से कटना चाहिए, लेकिन ये तो 2 से भी कट जाएगा, तो ये भी हमारा प्राइम नंबर नहीं है। 8 को प्राइम नंबर होने के लिए दोस्तों केवल 8 से कटना चाहिए, 1 से कटना चाहिए, क्योंकि प्राइम नंबर होने के लिए वह संख्या स्वयं खुद से कटे और 1 से कटे, तभी तो प्राइम नंबर होगी। और 8 को प्राइम नंबर होने के लिए भी मतलब खुद से कटना, 8 से कटना चाहिए, 1 से कटना चाहिए, लेकिन ये तो 4 से भी कट जाएगी, 2 से भी कट जाएगी, तो ये तीनों संख्याएं प्राइम नंबर नहीं है दोस्तों। तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? जो स्वयं से कटे और 1 से कटे। ओके दोस्तों, ठीक है, चलो अब हम चलते हैं, पूछते हैं आपसे, सबसे छोटा प्राइम नंबर बताइए। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे छोटा प्राइम नंबर बताइए। तो दोस्तों सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है हमारा 2, यानी 2 हमारा सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है। ओके दोस्तों, ये हमारा इसे ही 2 ही हमारा इकलौता सम प्राइम नंबर है, मतलब इवन प्राइम नंबर है, ये हमारा इकलौता है, मतलब यही सम है और सब विषम होते हैं, मतलब ऑड होते हैं। अभी आगे इवन ऑड बताएंगे प्राइम नंबर। ओके, तो हमारे प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 ... सेम, ये हमारे प्राइम नंबर होते हैं। तो आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है एग्जाम्स में, क्या एक प्राइम नंबर है? क्या एक प्राइम नंबर है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों नहीं, नहीं, क्योंकि देखो एक है ना, क्योंकि इसका खुद का भी मल्टीप्लाई 1 है, और ये सब में सबका मल्टीप्लाई होता है, सब नंबर का मल्टीपल होता है, इसलिए ये प्राइम नंबर होता है, क्योंकि ये सब में मौजूद होता है। देखो 2 में भी 1 है, 3 में भी 1 है, 5 में भी, ये सब में मौजूद होता है, तो इसलिए प्राइम नंबर नहीं हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या थी? जो स्वयं से कटे और 1 से कटे, वो प्राइम नंबर कहलाता है। दोस्तों कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं, जैसे पूछा जाता है कि 1 से 25 तक, ये आपको डायरेक्ट याद करना है, 1 से 25 तक प्राइम नंबर कितने हैं? तो दोस्तों 1 से 25 तक प्राइम नंबर होते हैं 9। ठीक है, डायरेक्ट पूछे जाते हैं दोस्तों ये। 25 से 50 तक प्राइम नंबर कितने हैं, आवाज़ नंबर कितने हैं, आवाज़ संख्या कितनी है? तो 25 से 50 तक आवाज़ संख्या 6 होती हैं। ओके, और 50 से 100 तक प्राइम नंबर कितने होते हैं दोस्तों? ये होते हैं 10। तो हमारे 1 से टोटल कर लेंगे, 1 से 100 तक कितने हो जाएंगे दोस्तों? 25, यानी कि 1 से 100 तक हमारे प्राइम नंबर होते हैं 25, और 1 से 25 तक प्राइम नंबर हमारे होते हैं 9, और 25 से 50 तक हमारे प्राइम नंबर 6 होते हैं, 50 से 100 तक प्राइम नंबर 10 होते हैं, और 1 से 10 तक प्राइम नंबर 25 होते हैं। अब ये, लेकिन इसमें कुछ और क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, आप नोट करके लिख लेना उन्हें, आपको बता दे रहा हूँ मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें। 2 अंकों की सबसे छोटी आवाज़ संख्या कौन सी होती है? 2 अंकों की सबसे छोटी आवाज़ संख्या कौन सी होती है? बताओ दोस्तों, आपको पता हो तो सोचो अपने दिमाग में। तो दोस्तों 2 अंकों की सबसे छोटी आवाज़ संख्या होती है हमारी 11। ओके, अब ये भी पूछा जाता है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी आवाज़ संख्या कौन सी होती है? सबसे बड़ी आवाज़ संख्या कौन सी होती है दोस्तों? 97। ऐसे ही सिमिलरली पूछा जाता है 3 अंकों की सबसे छोटी आवाज़ संख्या, यानी प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर।
तो हमारा 3 नंबर का सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 101। दोस्तों ये याद रखना है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके दोस्तों, और 3 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या प्राइम नंबर कितना होता है? 997। दोस्तों ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आप इन्हें याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये। ओके, 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 997। ओके दोस्तों, चलिए अब पढ़ते हैं सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होता है? दो या दो से अधिक संख्याओं का वो जोड़ा जिसका HCF यानी मासा 1 होता है, यानी दो या दो से अधिक संख्याओं का वो जोड़ा जिसका मासा 1 हो, तो उसे ही हम को प्राइम नंबर कहते हैं। अब ये जैसे पूछते हैं हम 4 और 5 को प्राइम नंबर हैं कि नहीं है, बताइए आप। तो देखो 4 और 5 इन दोनों में कॉमन क्या है? 1 कॉमन है केवल, यानी मासा इसका यानी HCF 1 है, तो ये हमारे को प्राइम नंबर होंगे। और इसे दूसरी तरह से ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब संख्याएं एक दूसरे से विभाजित नहीं होती हैं, यानी कि दोनों संख्याओं में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होना चाहिए, यानी 4 से 5 नहीं कटना चाहिए, 5 से मतलब इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, केवल एक ही कॉमन हो सकता है। अब जैसे हमने लिख दिया 4 और 12, तो बताइए कि क्या ये कॉमन मतलब को प्राइम नंबर हैं? तो ये हमारे को प्राइम नंबर नहीं होंगे, क्योंकि इसमें 12 में 4 है, यानी कि ये कॉमन फैक्टर है इसमें 4, इसलिए ये हमारा को प्राइम नंबर नहीं होगा। ओके दोस्तों, समझ में आया को प्राइम नंबर क्या होता है? मतलब जिसका HCF 1 हो तथा जिसमें कोई कॉमन फैक्टर ना हो। ओके दोस्तों, तो वो को प्राइम नंबर कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या या यौगिक संख्या। तो इसकी डेफिनेशन होती है, जहाँ 2 से अधिक फैक्टर मिले वो भाज्य संख्या कहलाती है। जहाँ 2 से अधिक फैक्टर मिले वो भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 4 हो गया तो 2 × 2 × 1। अब जैसे हमारा 6 हो गया 2 × 3 × 1। 8 हो गया 2 × 2 × 2 × 1। तो इसमें हमें सब में 2 से अधिक फैक्टर मिल रहे हैं, तो ये हमारी भाज्य संख्या हो गई। या जो संख्या हमारी अभाज्य जो हमारी अभाज्य संख्या है, जो हमारा प्राइम नंबर होगा वो हमारा कंपोजिट नंबर नहीं हो सकता। ये ऐसी डेफिनेशन ले लो। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा सबसे छोटा? तो वो है हमारा 4, सबसे छोटा भाज्य संख्या। सॉरी। तो दोस्तों भाज्य संख्या हो गई, क्या हो गई? जिसमें 2 से अधिक फैक्टर होते हैं, और सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारी होती है 4। ठीक है दोस्तों, अब पढ़ते हैं हम ट्रायंगुलर नंबर। यानी त्रिकोणीय संख्या। दोस्तों ये बहुत ही फेमस नंबर है जो रेलवे में पूछा जाता है। अभी क्या होता है ट्रायंगुलर नंबर, क्या होता है? वे संख्या जो आपस में मिलकर त्रिभुज बनाती हैं वो ट्रायंगुलर नंबर कहलाती हैं। यानी कि कौन सी संख्या, वे संख्याएं जो आपस में मिलकर ट्रायंगुलर बनाती हैं वो ट्रायंगुलर नंबर कहलाती है। जैसे हमने सबसे पहले एक ये बिंदु आया, यानी कि 1 नंबर आया, लेकिन यह ट्रायंगल नहीं बनाता, पर यह ट्रायंगल बनाने की शुरुआत है। हमारा ये बिंदु ट्रायंगल बनाने की शुरुआत है। इस बिंदु 1 के बिना हम ट्रायंगल नंबर बनाने की सोच भी नहीं सकते, इसलिए 1 का यूज किया गया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 1 एक ट्रायंगुलर नंबर है। ठीक है, अब ये 2 डॉट कर लिया, तो दूसरा हमारा ट्रायंगुलर नंबर हो गया 3। ओके, ये हो गया 1 2
3, तो ये हमारा ट्रायंगल नंबर हो गया 6 तीसरा। अब ऐसे ही चौथा ट्रायंगल नंबर के लिए 1 2 1 2 3 1 2 3 4, तो ये हमारा हो गया चौथा ट्रायंगल नंबर। ठीक है दोस्तों, हम इस तरह है ना ये हमारे रिप्रेजेंट करते हैं ट्रायंगुलर नंबर को, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके दोस्तों, हमें पता चल गया है कि पहला ट्रायंगुलर नंबर 1 है, फिर इसमें पहला ट्रायंगुलर नंबर 1 है, फिर हम इसमें 2 जोड़ देते हैं तो हमारा दूसरा ट्रायंगुलर नंबर होता है 3। अब इसमें हम 3 जोड़ दें तो हमारा तीसरा ट्रायंगुलर नंबर होता है 6। अगर इसमें हम 4 जोड़ दें तो चौथा ट्रायंगुलर नंबर होता है 10। लेकिन अगर हमसे पूछ लिया जाए कि 10वां ट्रायंगुलर नंबर बताइए, 10वां ट्रायंगुलर नंबर बताओ। यार 10वां पूछ लेंगे तो हमें तो यार पसीने छूट जाएंगे हमारे से पूछेगा इसमें। ठीक है, तो इसे कैसे निकालेंगे, तो हम इसके लिए आपको ट्रिक बताते हैं। इसके लिए 10वें ट्रायंगल नंबर निकालने के लिए क्या ट्रिक है, इसके लिए हम n प्राकृत संख्याओं के योग का फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, n+1/2 होता है। ठीक है, क्योंकि देखो ये हमारा ये ट्रायंगल नंबर आ रहे हैं संख्याओं के संख्या, देखो 1 है, फिर इसमें हम 2 जोड़ दिया, जैसे देखो 1 ये आ रहा है, इसमें 2 जोड़ दिया, ऐसे देखो 1 इसमें 2 जोड़ दिया 3 हो गया, फिर 1 इसमें 2 जोड़ दिया, फिर 3 जोड़ दिया, 1 जोड़ दिया, 2 जोड़ दिया, 3 जोड़ दिया, 4 जोड़ दिया, तो 10 हो गया। तो इसलिए हमारी सब संख्याओं को जोड़ के सम आ रहा है इसका, तो इसलिए हम इसमें n प्राकृतिक संख्याओं का फॉर्मूला लगा देंगे। तो अब ये पूछे जैसे 10वें ट्रायंगुलर नंबर कौन सा होगा, ट्रायंगुलर नंबर 10वां कौन सा होगा, तो उसका संख्या क्या होगी ट्रायंगुलर नंबर का, तो क्या होगा 10 + 1/2, तो क्या हो जाएगा 5, तो हमारा हो जाएगा 55। तो हमारा 10वां ट्रायंगुलर नंबर कौन सा हो जाएगा 55। ओके दोस्तों, हमने ट्रायंगुलर नंबर में क्यों लगाया ये प्राकृतिक संख्या का, क्योंकि इसमें सब संख्याएं यूज हो रही हैं, 1 2 3 इसका योग हो रहा है आपस में, जैसे हमने अभी आपको समझाया था, जैसे 1 2 3 इनसे मिलके ही तो ट्रायंगल बनता है 6। अब जैसे इसमें 1 2 3 4 फोर्थ ट्रायंगुलर नंबर है, तो इसमें ना 4 सभी संख्या जुड़ देंगे, 1 2 3 4 सब जुड़ देंगे। अब जैसे 5th है तो 5th में 1 2 3 4 5 सब जुड़ जाएंगे, सम जुड़ जाएगा उन संख्याओं का। तो ऐसे ही 10वें का ट्रायंगुलर नंबर। अब आपसे पूछा जाए कि 15वां ट्रायंगुलर नंबर क्या होगा, 15वां ट्रायंगुलर नंबर, तो इसके लिए डायरेक्ट निकाल दो 15 गुणा 16/2, 2 से 8 बार कट जाएगा तो 120 आ जाएगा। इसे हम ऐसे फाइंड कर लेते हैं। कल दोस्तों आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों, कल हम आपको डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाएंगे। ओके दोस्तों, आपको कैसा लेक्चर लगा, हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।